Assalamu alaikum viewers, hope you're in the pink. May the Almighty keep us all in His benevolence and protection and save us all and our country Pakistan from sudden calamities and pitfalls. Ameen. व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़े की कचौरियाँ बनाने जा रहे हैं, इंतहाई खस्ता और इतनी क्रिस्पी कि आप इनको बनाने के बाद बाज़ार की कचौरियों को भूल ही जाएंगे। और इनके लच्छे देखिए आप कैसे प्रोमिनेंट हो रहे हैं। इनको आप इफ्तार में बनाएं और सबको हैरान कर दें। अगर आप भी ऐसी ही क्रिस्पी क्रंची और लेयर्स वाली कचौरियाँ बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आपकी कचौरियों का ये वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 2 कप मैदा लीजिए, इसमें 2 टेबलस्पून्स मेल्टेड घी ऐड कीजिए। घी की जगह पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑयल से आपकी कचौरियाँ इतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी और उनकी लेयर्स भी ऐसे प्रोमिनेंट नहीं होंगी जैसे ये घी से होंगी। हाफ़ टी स्पून नमक भी इसमें ऐड कर दीजिए और इसको हाथ से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके अच्छे से मिक्स होने की निशानी ये होगी कि जब आप ऐसे मुट्ठी में बंद करेंगे तो ये मैदा आपके हाथ में रह जाएगा, यानी कि बाइंडिंग सी फील होने लगेगी। अब इसको टैप वाटर से गूंद लीजिए। डो को आपने नॉर्मल सा गूंदना है, ना बहुत पतली और ना बहुत हार्ड। डो को गूंदने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट का स्टे देना है, तो इसलिए आप इसको कवर करके रख दीजिए। इस दौरान हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। एक खूबसूरत सा पैन लीजिए, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून्स ऑयल डालिए। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून अदरक क्रश किया हुआ डालिए। इसमें अदरक से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कीजिए। इन सबको आप कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कीजिए। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का अनियन इसमें डाल दीजिए, बारीक कटा हुआ। 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल करके और मैश करके रखे हैं। जब प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए तो ये आलू इसमें ऐड कर दीजिए। तो जी व्यूअर्स, अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ये आलू ऐड कर रही हूँ। आलू को इसमें आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद इसमें सीजनिंग ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कीजिए, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर दीजिए। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर दीजिए। नाउ गिव इट ए नाइस मिक्स। इस पॉइंट पर आप इसका टेस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया अंदाजे से इसमें ऐड कर दीजिए और अब इस फिलिंग को आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। चलिए अब अपनी डो की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने बहुत सी टिप्स को फॉलो करना है कि जिस तरह से मैं इसको बेलूँगी, अगर आप उसी तरीके से इसको बेलेंगे तो आपकी लेयर्स प्रोमिनेंट होंगी और आपकी डो में क्रिस्पनेस आएगी। डो को निकालने से पहले एक दफ़ा फिर इसको हल्का सा गूंद लीजिए ताकि ये स्मूथ हो जाए। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना। अब इसको निकाल कर इसको आपने रोल करना है। इस तरह से इसको रोल करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। सेंटर से आप इसको कट कीजिए और इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। नाइफ़ आप थोड़ी शार्प ले लीजिएगा ताकि ये इजीली कट हो जाए। इसके बाद इन पीसेस के खूबसूरत से पेड़े बना लीजिए। इस तरह से ये 6 पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब आपने इसकी लेयर्स कैसे बनानी है। एक पेड़ा उठाइए और काउंटर पर थोड़ा सा खुश्का डस्ट कीजिए। अब आप पेड़े को रोल कीजिए। इसको आपने वर्टिकली रोल करना है, ऐसे लंबाई के रुख में। थोड़ा सा खुश्का मैंने रोलिंग पिन पे भी लगा लिया है ताकि ये स्टिकी ना हो। पेड़े को रोल करने के बाद इस पर आपने घी अच्छी तरह से लगाना है। ये मेल्टेड घी है मेरे पास। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रोटी पर लगाना है। एक एक कॉर्नर को आपने ब्रश करना है, कोई भी इसका पोर्शन ड्राई ना रह जाए। इसके बाद आप इसके ऊपर खुश्का डस्ट कीजिए और इसको हाथ से इवन कर दीजिए। ये रोटी की थिकनेस आप देख लीजिए, इतनी पतली मैंने की है। इसके बाद इसको आपने दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर फिर आपने ये घी ब्रश करना है अच्छे से। इसके बाद आपने फिर इस पर खुश्का डस्ट करना है, फिर इसको हाथ से ऐसे इवन कर दीजिए। इसके बाद इसको मज़ीद आपने फ़ोल्ड करना है। इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा आप रोल कीजिए ताकि ये फ्लैट हो जाए। फिर सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी अप्लाई कीजिए। पहले आप इसको घी ब्रश कीजिए, फिर उसके बाद खुश्का लगाइए। अब एक साइड से इसको रोल करना शुरू कीजिए। बहुत बारीक बारीक आपने रोल करना है, टाइटली। जितना टाइटली आप इसको रोल करेंगे उतनी ही इसकी लेयर ज़्यादा अच्छी आएंगी। रोल करने के बाद ये एक पेड़ा हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से ये सारे पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद आपने एक पेड़े को पकड़ना है और उसको सेंटर से कट करना है। और ये इसका इनसाइड देखिए कितनी बारीक और ख़ूबसूरत लेयर्स इसमें आई हैं। इसी तरह से मैंने सब पेड़ों की कटिंग कर ली है और आप देखिए कि ये 6 से 12 हो गए हैं। सिर्फ 2 कप मैदे से हमारी 12 कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी। अब एक कचौरी को बेलने के लिए आपने जो नेक्स्ट टिप फॉलो करनी है वो ये है कि इसका जो इन साइड है ना, वो पोर्शन आपने नीचे की तरफ रखना है
और इसको ऊपर से आपने बेलना शुरू करना है, क्योंकि हमारा जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं और वही खूबसूरत लगेगा। अब इसकी फिलिंग का तरीका देख लीजिए, इस तरह से ये फिलिंग आसानी से हो जाएगी और कचौरी की शेप भी खूबसूरत आएगी। इसको ऐसे एक कटोरी के अंदर रखिए, वही जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ ही, यानी कि नीचे की तरफ है वो। अब इसके अंदर आपने 1.5 से 2 टेबलस्पून फिलिंग ऐड करनी है। इसके बाद इसको ये जो एजेस हैं इनको आपने पानी से वेट करना है। पानी से वेट करने के बाद इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको आप कटोरी से निकाल लीजिए और इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ये एक हमारी कचौरी रेडी है। ये देखिए सारी इसकी लेयर्स ये बनकर प्रोमिनेंट होंगी। इस तरह से ये हमारी 12 कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। इनको फ्राई करने की भी टिप है, वो मैं आपको बताती हूँ। इनमें से कुछ कचौरियाँ मैं फ्राई कर लेती हूँ, बाकी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और जब आप इनको दोबारा से फ्राई करने लगें तो इनको डीप फ्रोस्ट कर लीजिएगा, या एटलीस्ट आधा पौना घंटा पहले निकाल कर रखिएगा, फिर इनको फ्राई कीजिएगा। अब एक खूबसूरत से वॉक में ऑयल पोर कीजिए और इसको थोड़ा सा गर्म होने पर ये कचौरियाँ इसमें डाल दीजिए। इसको आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आपने हाई फ्लेम पर इनको कुक किया तो ये एकदम से बर्न हो जाएंगी और इनकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। इनको आपने लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। आप जितना सुकून से इनको बनाएंगे ये उतना ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी और उतनी ही इनकी लेयर्स खुलेंगी। अब ये हमारी कचौरियाँ रेडी हैं, इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। नो डाउट ये लेयर्स वाला काम है तो लेबोरियस, इसमें आपकी एफ़र्ट लगती है। अगर आप इतनी एफ़र्ट नहीं करना चाहते तो आप सिंपल मैदे का पेड़ा बेलें और इसमें फिलिंग भर लें, उसके बाद इसको फ्राई कर लें। मगर उस तरीके से वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो इस तरीके से आप देख रहे हैं। देखें कितनी खूबसूरत लेयर्स हैं और फिर इसका क्रंच तो तोड़ने पर ही पता चलेगा। चलिए एक कचौरी ट्राई करते हैं। For more Ramadan recipes, iftar recipes, sehri recipes, stay tuned to Rosemary Rabia Huram. Allah Hafiz.